आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस स्मार्ट सिटी का है, जो स्मार्ट सिटी इन दिनों ब्रांडिंग का सब्जेक्ट बन जाती है। चीज़ें विलुप्त हो चुकी थी ना, वो इस गंदगी के पहाड़ की वजह से एक बार फिर जीवित होती नज़र आ रही होंगी। भगवान शिव जिन्हें कैलाशों के निवासी कहा जाता है और हम तमाम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, यहाँ पर भी वो पहाड़ पर ही बैठे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, तो धर्मशाला आज की डेट में आप देखिए, ना ज़मीन के लायक रही है ना आसमान के लायक रही है। सिर्फ जो कांगड़ा वैली कार्निवाल हुआ था, जिस पर अभी तक विवाद उठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। इन्हीं बैनर्स पर आप लोगों ने ना जाने कितना पैसा फूंक दिया। कूड़ा प्रबंधन की बात होती है, दूसरी बातें होती हैं, तो नेताओं और अफसरों की जमात जो है वो विदेश में चली जाती है। यहाँ पर जो टीम है, क्या आपने कभी देखा कि जो लोग इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनका एक भी सदस्य लेके गए? वो अंडरग्राउंड डस्टबिन जिस पे करोड़ों रुपया फूंक के रख दिया था इसी सरकारों ने, और आज वो अंडरग्राउंड डस्टबिन छाती फाड़कर, जमीन की छाती फाड़कर हवा में रखे गए हैं। वो कौन से ऑफिसर थे, वो कौन से नेता लोग थे जो इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए गए, और हम लोगों की जिंदगी का धुआं आप हमेशा से निकालते रहे। इसी तरफ पर होटल धौलाधार है, जो टूरिज्म का आला होटल है, उसका जो व्यू है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके रेस्टोरेंट का। इसी के साथ ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है, इसी के साथ ऊपर HRTC की वर्कशॉप है। कितने लोगों की जिंदगी नर्क बना के रख दी आपने। जिस रेस्टोरेंट का मैंने जिक्र किया वो देखिए सूना पड़ा हुआ, और टूरिज्म घाटे का शिकार। लानत किस पे भेजे। ये प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी अगर यही हालात रहे तो, सिर्फ एक डंपिंग साइट की वजह से। यहाँ पर 2 फैमिलीज आपको नजर आ रही होंगी जो यहीं पर इसी नर्क में रहती हैं। इसी तरह की गंदगी में आपने खाना भी बनाना है, खाना खाना भी है। क्या कोई नेता यहाँ पे आया, कोई ऑफिसर यहाँ पे आया? फ्रेंडली जोन है ना, तो वो वहाँ पे लगाया हुआ है। ये कितना बड़ा मजाक है। उन लोगों ने तो हवा रोकने के लिए रखा हुआ है। बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से हम पॉलीथीन के ऊपर कहते हैं कि हमने पॉलीथीन बैन कर दिया, आपको मैक्सिमम पॉलीथीन दिख रहा होगा। खैर, जब हम यहाँ पर आए तो ऑब्जेक्शन भी हुआ कि भैया वहाँ पे भी जाइए जहाँ से हम ये कूड़ा करकट उठा के लाते हैं। बिल्कुल सही बात कही थी जिस किसी भी ऑफिसर ने ये बात कही थी कि चीखें तो हम मार लेते हैं, क्या कभी ये देखा कि इन लोगों के ऊपर कितना सा बोझ डालते होंगे। भगवान कूड़े के ढेर पे, आम आदमी कूड़े के ढेर पे, और जो बच्चे हैं वो भी कूड़े के ढेर में। दरअसल हम लोग रहते ही कूड़े के ढेर में है। और आज अभिवादन स्वीकार करें, आज इसलिए जोड़ा क्योंकि आज इस जगह पे हैं, यहाँ पर अभिवादन किए लायक कोई मसौदा नहीं है, कुछ नहीं है। आपको नजर आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस स्मार्ट सिटी का है, जो स्मार्ट सिटी इन दिनों ब्रांडिंग का सब्जेक्ट बन जाती है। इन दिनों क्या, हमेशा ब्रांडिंग का सब्जेक्ट ही रहती है कि धर्मशाला में ये हो गया, धर्मशाला में वो हो गया। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो धर्मशाला में जो हुआ है ना, वो किसी विनाश से कम नहीं है। आज हम जो धर्मशाला की डंपिंग साइट है वहाँ पर हैं, और मेरे साथ हमेशा की तरह श्वेता है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी थी ना, वो इस गंदगी के पहाड़ की वजह से एक बार फिर जीवित होती नज़र आ रही होंगी। और आप देख लीजिए, यहाँ पर वो चीलें भी हैं जिन्हें हम कह रहे थे ना कि अब ख़त्म हो गई, बहुत कुछ हो गया। लेकिन नहीं, धन्यवाद है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसने चाहे धोखे से ही चीलों की प्रजाति को भी बचा कर रख लिया। खैर, मुद्दे की बात ये है कि हिमाचल है, देवभूमि है, तो शुरुआत तो यहीं से बनती है। आपको नज़र आ रहा होगा कि शिव, भगवान शिव जिन्हें कैलाशों के निवासी कहा जाता है और हम तमाम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, यहाँ पर भी वो पहाड़ पर ही बैठे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आप देखिए कि भगवान शिव आखिर बैठे कहाँ पे हैं। ईश्वर हर जगह मौजूद होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बात आ जाती है कि आप लोग ब्रांडिंग करते हैं, उस ब्रांडिंग में कहीं ना कहीं भगवान का इस्तेमाल भी हो जाता है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नेताओं को आदत होती है कि जब भी कुछ बात कहेंगे तो धर्म को जरूर जोड़ लेते हैं ये लोग। कभी भगवान राम, कभी भगवान हनुमान, कभी भगवान शिव। और इसी शिव भूमि में आपको याद होगा कि बीजेपी के टाइम में ही या फिर बकाया भी त्रिशूल देने की बात चली थी, और यहाँ पर भी वो त्रिशूल वाले भगवान शिव ही हैं जहाँ पर ये आपको नजर आ रहे होंगे। खैर, मुद्दे की बात ये है कि
धर्मशाला को इस पहाड़ ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और एक रफ़ी साहब का पुराना गीत है जिसके बोल ये हैं कि ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। तो धर्मशाला आज की डेट में आप देखिए, ना ज़मीं के लायक रही है ना आसमान के लायक रही है, सिर्फ दास्तान के लायक बनकर रह गई है। क्योंकि सड़कें वो तबाह, आसमान इसी पहाड़ की वजह से जो बदबू फैल रही है उसकी वजह से तबाह हो चुका है। खैर, जब हम यहाँ पर आए तो ऑब्जेक्शन भी हुआ और ये कहा गया कि आप यहाँ पे नहीं कुछ भी करेंगे। खैर, मैंने उन्हें भी कहा कि आप बात कर लीजिए, अपने आला अधिकारी हैं। तो वहाँ से एक बात सामने आई कि भैया वहाँ पे भी जाइए जहाँ से हम ये कूड़ा करकट उठा के लाते हैं। बिल्कुल सही बात कही थी जिस किसी भी ऑफिसर ने ये बात कही थी। और बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से हम पॉलीथीन के ऊपर कहते हैं कि हमने पॉलीथीन बैन कर दिया, श्वेता थोड़ा सा दिखाइएगा कि इस कूड़े के पहाड़ में आपको मैक्सिमम पॉलीथीन दिख रहा होगा। और इस पॉलीथीन की मार भी यहाँ पर जस की तस है। कोई दो राय नहीं है कि ये तमाम जगहों से जब कूड़ा उठ के आएगा तो इसी तरह का पहाड़ यहाँ पर लगेगा। अब बात आ जाती है कि जब भी कूड़ा प्रबंधन की बात होती है, दूसरी बातें होती हैं, तो नेताओं और अफसरों की जमात जो है वो विदेश में चली जाती है और कहते हैं कि हम वहाँ से वो पायलट प्रोजेक्ट पे सीख के आए, वहाँ पर वो ज्ञान ध्यान सीख के आए। जरा ज्ञान ध्यान के भी देख लीजिएगा कि क्या है। प्रकृति का सत्यानाश तो हो गया। अब यहाँ पर जो टीम है, क्या आपने कभी देखा कि जो लोग इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनका एक भी सदस्य लेके गए? एक भी आम आदमी साथ में लेके गए? एक भी मजदूर साथ में लेके गए कि भैया हम भी विदेश में जा रहे हैं, चलिए आप भी समझिए, और यहाँ पर आकर जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो उस लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ वहाँ पर ज़मीनी तौर पे समझ आ जाएंगी। अब देखिए कि दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे वो अंडरग्राउंड डस्टबिन जिस पे करोड़ों रुपया फूंक के रख दिया था इसी सरकारों ने, और आज वो अंडरग्राउंड डस्टबिन छाती फाड़ कर, ज़मीन की छाती फाड़ कर हवा में रखे गए हैं और करोड़ों रुपया तबाह हो गया। कोई प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर सक्सेस रेट के मामले में जीरो तो छोड़िए, नेगेटिव साइड में चला गया। कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की जो आपकी नालायकियाँ होती हैं ना, वो कौन से ऑफिसर थे, वो कौन से नेता लोग थे जो इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने इसको स्टडी किया और यहाँ पर ये लगवा दी। अब सारे के सारे बाहर पड़े हुए हैं। आप लोगों को एक दिन की ब्रांडिंग चाहिए होती है और हम लोगों की जिंदगी का धुआं आप हमेशा से निकालते रहे। यहाँ पर भी वो धुआं ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से तमाम ऑफिस हैं ऊपर, साथ में कोतवाली बाजार है और इसी तरफ पर होटल धौलाधार है जो टूरिज्म का आला होटल है। उसका जो व्यू है वो पूरी दुनिया में मशहूर है उसके रेस्टोरेंट का। लेकिन जब यहाँ पर थोड़ा सा भी जेसीबी चलती है या कुछ सफाई का काम चलता है, इतनी बदबू। इसी के साथ ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है, इसी के साथ ऊपर HRTC की वर्कशॉप है। कितने लोगों की जिंदगी नर्क बना के रख दी आपने। आप लोगों को अपना सियासत का स्वर्ग अच्छा लगता है, आम आदमी पूरा यहाँ पर मतलब आपने नर्क में डालो, आपके इस स्वर्ग पे कोई चोट नहीं आई है। जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था तो बाई चांस ही होटल धौलाधार की उस साइड पे मैं आ गया जहाँ पर जिस रेस्टोरेंट का मैंने जिक्र किया वो देखिए सूना पड़ा हुआ, और बाहर बैठ के आराम से ये तमाम व्यू दिखाइएगा श्वेता थोड़ा सा। ये इतना सुंदर विहंगम दृश्य जिसे कह सकते हैं, एक ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। वो लोग यहाँ पे बैठते हैं। अब बात आती है कि टूरिज्म घाटे का शिकार, लानत किस पे भेजे। जब वो चीज़ आ जाती है तो ये सबसे कमाऊ पूत है टूरिज्म का। और इसी साइड की वजह से जहाँ पर मैं पहले खड़ा था अब दूसरी साइड पे आ गया हूँ। कौन बैठेगा आके? आपने तो वो होटल भी डुबो देना जो कमा रहा है। फिर टूरिज्म के कर्मचारियों को आप कहते हैं कि ये काम नहीं करते, इनकी वजह से घाटे में जा रहे हैं और बेच देंगे। बेचना क्या हल है किसी चीज का? ये प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी अगर यही हालात रहे तो, सिर्फ एक डंपिंग साइट की वजह से, और इस डंपिंग साइट पे कोई काम ना होने की वजह से। टूरिज्म ये है अतिथि देवो भव, और जो हालात हैं वो दैत्य रूपी एक तरह से कहे ना कि मुंह बाए खड़े हैं। और फिर हम कोसते हैं अपने टूरिज्म वालों को, कहते हैं कि टूरिज्म को बेच देंगे। बेचने की जरूरत किसको है? जो व्यवस्था है वो बिकाऊ हो चुकी है, या फिर ये जो कमाने वाले होटल हैं जहाँ पे दिन रात ये लोग काम करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बेचने की जरूरत है।
सोचना ज़रूर, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। सरकार में हमारा पैसा भी होता है, सरकार में हमारा भरोसा भी होता है। ना कीजिए ऐसा। कम से कम जिनकी वजह से हालात है ना, उनके ऊपर भी जुर्माना इम्पोज करिए, उनके ऊपर भी लायबिलिटीज फिक्स करिए। इस तरह से बेचना कोई हल नहीं होगा। दोबारा उसी साइट पर अब बात आऊं दूसरे पहलू पे। यहाँ पर जो कर्मवीर है ना, जो कर्म कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा ये है। थोड़ा सा दिखाइएगा कि अगर मैं और श्वेता हैं तो हम भी वो शूज दूसरे पहन के आए हुए हैं, इसके ऊपर शू कवर्स लगाए हुए हैं, नाक नहीं दिया जा सकता है, मास्क लगाए हुए, लेकिन बदबू थोड़ी रुकेगी। यहाँ पर 2 फैमिलीज आपको नजर आ रही होंगी जो यहीं पर इसी नर्क में रहती हैं, और इन लोगों को कोई अच्छा सा नहीं कि सारा दिन तुम यहाँ पर गंदगी में सड़ रहे हैं, गंदगी में सांस ले रहे हैं। क्या आप इन 2 फैमिलीज को एक घर नहीं दे सकते कहीं बाहर, जहां पर जाकर ये बच्चे पढ़ सके? इनके बच्चे भी स्कूल नहीं जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का स्यापा पीटते हो ना आप लोग। ये बच्चे हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे बच्चों में और इनके बच्चों में कोई फर्क है क्या? इसी तरह की गंदगी में आपने खाना भी बनाना है, खाना खाना भी है। क्या कोई नेता यहाँ पे आया, कोई ऑफिसर यहाँ पे आया? आया होगा, 100% आया होगा। नेता नहीं आया होगा तो ऑफिसर आया होगा। लेकिन क्या उनकी नजर गई इन बच्चों की तरफ? इन लोगों का जो नारकीय जीवन है उसकी तरफ नजर गई? और हम जब कोसने पे आते हैं तो हम हर पहलू को कोस के रख देते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन आप लोगों को कोसना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग इसी के नाम पर कमाते हैं, इसी नाम पर खाते हैं, और इसी काम के दम पर या आपकी जो सो कॉल्ड बौद्धिक क्षमता है उसके ऊपर आपकी रोजी रोटी चली हुई है। तो इन बच्चों का क्या कोई हक नहीं बनता? यहाँ पर एक वही देखे ना, तमाचा पड़ता है। एक कुछ है पीछे, श्वेता क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का? जो उसका रेस्टोरेंट तो नहीं, खैर वो एक फट्टा सा फ्रेंडली जोन है ना, तो वो वहां पे लगाया हुआ है। ये कितना बड़ा मजाक है। उन लोगों ने तो हवा रोकने के लिए रखा हुआ है कि ये फ्रेंडली जोन है। इस तरह का फ्रेंडली जोन होता है, हेल जोन है ये, और यहाँ पे लिखवा दीजिए आप। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पर एक ये भी सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था। श्वेता थोड़ी सी पिछली तरफ दिखाइएगा। ये नीचे गांव वाली तरफ को नीचे चला गया था, और वहां से इसको रिड्यूस करते हुए इन लोगों ने, मेहनत करते हैं जो लोग यहाँ पर, उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया। अब मेरी आम आदमी से भी दरख्वास्त रहेगी कि चीखें तो हम मार लेते हैं, क्या कभी ये देखा कि इन लोगों के ऊपर कितना सा बोझ डालते होंगे हम, कितना सा कूड़ा करकट हम पैदा करते होंगे? बराबर जिम्मेदार हैं गंदगी फैलाने वाले भी और उस गंदगी को समेटने वाले देवता तुल्य लोग जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। हम गंदगी डालने वाले हैं, शर्म हम लोगों को आनी चाहिए, और ये लोग गंदगी साफ करने वाले हैं। इनको तो भगवान तुल्य, देवता तुल्य माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा इसमें। लेकिन सवाल जस के तस है, पूरा शहर नर्क बना के रख दिए। क्या आप जब जिस भी कंट्री में गए, आपके जो डेलीगेशंस गए, आपके जो लोग गए, उन्होंने देखा कि वहां पे जहां पर भी इस तरह का होगा, लोग क्यों विरोध करते हैं आपका कि हमें अपने गांव में डंपिंग साइट नहीं चाहिए? इसी वजह से, क्योंकि आपने उदाहरण ही इतना गलत पेश कर दिया है कि अब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। भगवान कूड़े के ढेर पे, आम आदमी कूड़े के ढेर पे, और जो बच्चे हैं वो भी कूड़े के ढेर में। दरअसल हम लोग रहते ही कूड़े के ढेर में है, और वो व्यवस्था का कूड़ा है, वो सोच का कूड़ा है, वो उन चीजों का कूड़ा है जो किसी को नजर नहीं आता। वाइट कॉलर, वाइट तमाम चीजें, इस तरह का जो माहौल है ना, देखिए माँ बच्चे को अपनी गोदी में लेके चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमारा सिस्टम कहाँ चल रहा है। चलते चलते श्वेता ने एक दूसरे मुद्दे की तरफ ध्यान दिलवाया, और वो सच में एक इतना बड़ा थप्पड़ है हम लोगों के मुंह पर, मेरे मुंह पर भी, हम तमाम लोगों के मुंह पर, कि इसने मेरे को कहा कि जो कांगड़ा वैली कार्निवाल हुआ था, जिस पर अभी तक विवाद उठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, वो दिखाइए श्वेता, आपको दिखाइए क्या? आपने खुद ही मेरे को बताया था कि कांगड़ा वैली कार्निवाल 25 दिसंबर 2025 में हुआ था। वेन्यू था साइंस स्टेडियम धर्मशाला, मैराथन, हाफ मैराथन, और इसमें लिखा था कि 10,000, 5,000, 3,000। इन्हीं बैनर्स पर आप लोगों ने ना जाने कितना पैसा फूंक दिया, लेकिन ये बैनर काम आया। यहाँ पर जो अंदर 2 परिवारों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी हवा रोकने के लिए, बदबू रोकने के लिए ये जो आपके होर्डिंग्स थे वो काम आ रहे हैं।
आपसे अच्छे तो ये होर्डिंग्स हैं, बेजान हैं, प्लास्टिक के हैं, आप में जान है, लेकिन है कहाँ पे आपकी वो जान? ब्रांडिंग करते हो ना, कम से कम बीजेपी कांग्रेस के झंडे भी ना, कई बार हमने देखा कि सीजन के दौरान जब भूसा का होता है ना, तो लोगों ने उसमें भूसा भरा होता है, चाहे वो बीजेपी का बैनर हो चाहे वो कांग्रेस का बैनर हो, लेकिन भूसा असल में किसके दिमाग के बोरे में घुसा है, ये भी आप तय कीजिएगा। राय मत दीजिएगा, थोड़ा सा खुद में सुधार लाइएगा, ताकि ये जो कूड़े का पहाड़ है ये कम हो। प्लास्टिक पे ये मत कहिए कि हमें सहूलियत की ज़रूरत है, बच्चों को क्या देके जाएंगे आप? यही माहौल आज से 15-20 साल बाद ये कूड़े के पहाड़ अगर जगह जगह नहीं हुए ना, तो सुधरना हमें भी पड़ेगा, और सुधरना नेताओं को भी पड़ेगा, अफसरों को भी पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानी तो बकाया होगी ना, अगर आप किसी बाहरी देश में या अपने ही देश के किसी अन्य हिस्से में जाएंगे, तो इन लोगों को साथ जरूर लेके जाना, क्योंकि ये ज़मीन पर देख रहे हैं। आप लोगों को आसमान देखने की आदत है, और आसमान पर तो चील कौवे ही हैं, और चील कौवों की भूमिका में कौन है ये आप लोग तय कीजिएगा। धन्यवाद। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया जी। सर गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया सर। गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। मैम गोल्ड चार्जर सस्ता हो गया। क्या सच में 4000? जी जी जी। कहाँ पे? यहाँ पे। भूषण ज्वेलर्स ला रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर्स। इस नवरात्रि सोलन मार्केट में गोल्ड शॉपिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज। गोल्ड प्राइसेस पूरी मार्केट से 4000 तक कम। तो इस फेस्टिव सीजन शाइन करिए भूषण ज्वेलर्स के साथ। फेस्टिव शाइन और ट्रस्टेड क्वालिटी के साथ नवरात्रि शॉपिंग की बेस्ट डील सिर्फ भूषण ज्वेलर्स पर।